केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उनके घर वालों को ही नहीं, सारे मैसूर को आज बड़े अफसोस का एक दिन है। हम बच्चों के घर वालों को या मैसूर वालों को हम क्या दिलासा देंगे, क्या तसल्ली देंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। 1.5 महीना पहले इसी मैसूर की डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सालिग्राम बोल के एक एरिया है, वहां पर 3 बच्चे मदरसे के जाकर ऐसे ही पानी में गिरकर इंतकाल हुआ। उसके बाद महीने के बाद वाक़यात ऐसे हादसे होते रहे। परसों मेरी वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 33 के अंदर भी एक वसीम नाम का लड़का पानी में जाकर गिरकर ऐसे ही एक उसकी भी मौत हुई थी। समझो अभी या 4-5-6 दिन भी नहीं हुएंगे, वो हादसे गुजरे नहीं, अभी भूले नहीं है वो हादसे से हम पूरे मैसूर वाले। आज इतना बड़ा हादसा फिर से एक बार हो गया है। मदरसे के अंदर बेहद अफसोस ये है कि हमें कि मदरसे के बच्चों के साथ ये हादसा कैसे हुआ। अगर कोई जाहिल लोग, बिना पढ़े हुए लोग अगर पानी में जाके गिर जाते कुछ और बात होती थी। हम मदरसे को बच्चों को भेजते हैं इसलिए कि बच्चों को दीनी तालीम मिले, उधर एक अच्छी शिक्षा मिले, वहां से एक अच्छी तालीम मिले बच्चों को। अब मदरसे के बच्चे जाके गिर गए, ये बड़ी परेशानी की बात है। हमें या हमें दीन की कमी होगी या तो अल्लाह हमारे से नाराज होगा। यही 2 चीजें होंगी हमारे सामने। हम बार बार कभी भी ऐसे हादसे होते हैं या बाइक राइडिंग की वजह से मौत होती है या पानी में गिरने की वजह से जो मौत होती है, तो हम सियासतदान हो, दानिशमंद लोग हो, उलमा इकराम, जिम्मेदार लोग जमा होते हैं, बार बार यही अपील करते हैं कि हम बच्चों को और नौजवानों को कि हरकतें मत करें। ये हरकतों की वजह से आपकी जान जाती है। एक घर से एक बच्चा मरता है, उसके बैकग्राउंड में उसका पूरा खानदान मर जाता है। ये बड़ी अफसोस की बात है। क्या मैसूर में अंदर बार बार ये हादसे हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? समझ के बाहर हुए। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं आपको, या तो हमारे से अल्लाह नाराज हो गया होगा। सच्चे दिल से हम अल्लाह से तौबा करना चाहिए कि हमें दीन की कमी हो गई है। उलमा इकराम से, सियासतदानों से, दानिशमंद लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप सब मिलकर ये कैसी कमेटी बनाइए, उसके साथ सियासतदान भी हो, दानिशमंद लोग भी हो, सब उनके रिश्तेदार, मोहल्ले के जिम्मेदार भी हो। एक ऐसी इंक्वायरी बैठे, एक ऐसा काम चले अवाम के लिए, दीन के लिए, नौजवानों के लिए। महीने या 15 दिन के अंदर मोहल्लों के अंदर हो या मैसूर के अंदर इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। अब इसके बारे में हम क्या अफसोस कर सकते हैं साहब, बोलिए साहब। अब एक घर से 2 मौत जा रहे हैं तो इसके बारे में हम क्या अफसोस करते हैं? अब उनको क्या दिलासा दे सकते हैं? आप बताइए हमें। हमारे पास अल्फाज नहीं है साहब, क्योंकि अब अभी 5 दिन भी नहीं हम इस चीज से गुजरे हुए हैं। जो लड़का मरा था वसीम, उसके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। अब उसका गुजरान कैसा होगा, उसकी बीवी बच्चों का गुजरान कैसा? ये बड़ी परेशानी की बात है। आज नौजवान बच्चे थोड़ा बहुत भी ऐसा नहीं सोचते कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं किसके लिए आया हूं, दुनिया के लिए क्यों अल्लाह ताला हमें भेजा है? क्या ये बुरी मौत मरने के लिए अल्लाह हमें भेजा है? हमें दीन के काम करने के लिए, हमारे माँ बाप को पालने के लिए दुनिया के अंदर एक मिसाल बनाकर भेजा है अल्लाह हमें अच्छा काम करने के लिए। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूंगा कि सारी उम्मत मुस्लिमा को, खासकर इस नौजवान बच्चों को और बच्चियों को, फिर से एक बार आजिज़ा मोहतबाना मेरी गुजारिश है कि इस पानियों के जाने की आप हिमाकत मत करिए। और ये जो मामला है ये अलग मामला है। ये 6 बच्चों का, ये मदरसे से बुला के लेके गए हैं, ये बच्चे नहीं गए। ये या ना उनकी फैमिली के साथ गए हैं या उनको कोई टूर पे बुला लेके गए हैं। 5:30 बजे जाना एक बड़ी बेखूफी का काम है। ये जबकि पानी की रफ्तार ज्यादा हो जाती है, उस टाइम पे काम करना
हमारे इस्लाम के अंदर भी ऐसा है कि उस टाइम पे काम को स्लो करना है। अब घरों में जाने का मामला आता है, बीवी बच्चों को मिलने को, घर को जाने का, इस टाइम पे जाके आप मैटों को धुलाना, इन बच्चों को ले जाके उधर काम देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी आपकी है। हम इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, पुलिस का काम है। हमारी यही गुजारिश है, जहां भी कोई भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार सालिग्राम और शांति नगर दोहराना जाए। इसके ऊपर हम सब, आप सब मिलकर इसके ऊपर थोड़ी सूझ बुद्धि डालकर इसके अंदर हम काम करेंगे तो बेहतरी होगी। नहीं, सबसे पहली बात तो एक बात बोलता हूं आपको, देखिए अब ये जो आप बता रहे हैं स्कूल या मदरसा, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये स्कूल है या मदरसा। ये स्कूल चला रहे हैं तो ये स्कूल चला रहे हैं तो इसका बाकायदा लाइसेंस होना चाहिए। ये एजुकेशन के दायरे में आता है। अगर एजुकेशन के दायरे में आता है तो इसका लाइसेंस भी गवर्नमेंट ही दे के रहती है। अगर गवर्नमेंट इसका लाइसेंस दिए तो इसकी जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ही होगी, क्योंकि बच्चों को 4:30 बजे स्कूल से छोड़ देना चाहिए। 4:30 बजे बच्चे घर से, स्कूल से निकलकर 5 बजे घर को पहुंचना चाहिए। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी थी कि पांच बच्चे जब घर को नहीं आए तो वो जब फोन करके पूछना चाहिए था कि 5 बजे के बाद भी बच्चे नहीं आए। अगर बच्चे, उनकी फैमिली उनकी फोन कर पूछी हुई तो जो उनकी गाइडेंस कर रहे हैं, जो स्कूल के जिम्मेदार हैं, वो सबसे बड़ी गलती किए हुए है, क्योंकि उनको जवाब नहीं देकर। इस चीज के लिए हम सरासर इस चीज को किसी को गुनहगार नहीं ठहरा सकते। अगर गुनहगार ठहरा सकते हैं तो इस स्कूल के मालिक को, ये मैनेजमेंट को, कौन भी है, अगर ये चला रहे हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर में है, तो इंशाअल्लाह ये हुकूमत है, हमारी हुकूमत है, हम जिम्मेदार भी हैं यहाँ आकर। और बहुत से जिम्मेदार मैं छोड़कर हमारे डिप्टी मेयर साहब, हमारे शफी साहब भी हैं, दूसरे तीसरे भी आए हुए हैं। सबसे एक बैठ कर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में क्या करना है। आइंदा ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हम जाएंगे तो बेहतरी रहेगी। अभी अभी हमारे मुमताज भी अभी इतला दिया हमारे को। अभी तनवीर सेठ साहब इसके बारे में सीएम को बात किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आगे की कार्रवाई सिद्धरामैया साहब यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब को देंगे। हमें भी, हमारी भी यही दिली तमन्ना है कि तनवीर सेठ साहब सामने आए और यहाँ के जितने भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो चाहे मदरसे हो, जो भी चल रहे हैं, उनसे एक डिस्कस करें। आगे चीजें नहीं होने के वास्ते पाबंदी करेंगे तो बेहतर है। और खासकर ये जो कितने का इंतकाल हो गया, कितने 4 जने का, 4 जने की बाड़ी मिले, अभी 2 आदमी की बाड़ी मिलना एडमिट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। यहाँ पर 4 बच्चियों की मौत हो गई है। अब हमें यही गुजारिश करेंगे कि हुकूमत हो चाहे दानिशमंद लोग हो, इन बच्चों के घर को जाए, तसल्ली दीजिए। आपके हाथ से कुछ हो सकता है तो उनको एक ऐसा मुआवजा दीजिए कि बच्चों को बचे हुए उनके बच्चों के वास्ते एक अच्छा एजुकेशन दे। एक मैसूर के लिए, एक हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बने हम सब मिलकर। अस्सलाम वालेकुम। ये रात में मामला हुआ, मुझे सवेरे पता चला। ये हमारे वार्ड में, इंदिरा गांधी रोड में 5वें क्रास में करके मैं इनके घर के पास गया था। बात देखे तो एक बच्ची मिले, पोस्टमार्टम में रखा गया है और दूसरा अभी तक मिला नहीं है। और एक बाड़ी आई है। बाद में अर्केरे सब इंस्पेक्टर से राबता किया, विनोद अब फिर भी एक मिली है, अभी अभी लेके गए करके बोला। वहां से मैं अभी जस्ट 5 लाजे हुआ मैं यहाँ के, जब तक हमारे छोटे भाई बशीर अहमद जो आपसे इफ्तिदा कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, मैं समझता हूँ ये पहला हादसा नहीं है, ऐसे कई हादसे मादापुर की नदी के पास हो चुके हैं। हर वक्त हमारे जितने भी हमें जिम्मेदार हैं कि जब हादसा होता है आपके सामने आते हैं, वहाँ क्या हादसा होता है आपके सामने रहते हैं, फिर भी वो बोलते हुए मौजूद भी। आज भी देखो वो मादापुर के पास वो सफान के वहाँ आज भी 5-6 फैमिलियां कपड़े धो रही। कब पानी आता है, कब जाता है, किसी भी मालूम नहीं होता। फेसबुक का, सोशल मीडिया का जमाना बहुत से इसमें है, वो देखते हुए भी हमारी खून जाके 1-2 ऐसे जाया हो रही। इसका हमें जितना भी सोशल मीडिया में बोलो या हमें करो, उनके माँ बाप, उनके बच्चों की हिफाजत करना, उन्होंने नहीं कर ले तो कौन जिम्मेदार होगा। मगर रात का जो ये हुआ, ये वो मदरसा है, स्कूल है, उन्होंने पूरा उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने जवाबदार। ऐसा वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पानी
इससे जाता सो जमीना को जाता सो सब जमीना वाले आना जाना पीने के लिए भी वही पानी आता पूरा। वहाँ पूरे रैयतां का है। उन्होंने भी बोल को अल्लाह को बेचती। वहां से 3 किलोमीटर में मेरा भी रिसॉर्ट है। हमें आते जाते भी बोल को बेचती। क्या बोले तो भी समझ में नहीं आता। कितने टाइम हमें बोले तो भी वो हमारे बड़े आदमी अच्छे भाई कहाँ बच्चे जाती। दुनिया का पानी है, कौन सी वार्ड में ऐसा पानी नहीं है। हमारे एमएलए सब हर वार्ड में पानी का इंतजाम किया है। कोई गली में पानी नहीं है मसला नहीं है। हर मोहल्ले में पानी है। पानी रहते हैं पर भी मौजूद भी नदी के पास जाके अब ऐसा मामला नहीं है कि शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पानी की तो इतनी अच्छी सहूलतें है पूरे मैसूर शहर के अंदर। अब वो 20-25 साल पहले जाते थे तालाबों के लिए पानी को कपड़े धोने के वास्ते दूसरे तीसरे कामों के लिए। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है शहर के अंदर, मैसूर शहर के अंदर आज 24 घंटे पानी आ रहा है सब जगह अल्हम्दुलिल्लाह। पानी है। ये हमारी हिमाकत है, ये कौम की। ये हिमाकत से बचना चाहिए बस हमारे को। रात में ये बच्चों को हादसा हुआ लेकर है। हिमाकत किए हुए हैं। ये हिमाकत का हर्जाना उनको भुगतना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, मदरसा हो या स्कूल हो। इसका स्टेटमेंट देना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए, क्योंकि 4 बच्चों की जिंदगी गई है और पूरे 4 खानदान इसके पीछे तबाह और बर्बाद हुए हैं। नहीं अल्लाह ताला से उनको सब सजा कुछ मिलना, उनको सजा मिलना फिर चाहिए। दोबारा ये बच्चा को ये ट्रिप का नहीं, बच्चा को जिन्हें ले को गई उनको जॉब लेके जा गई, उन्हें खुद जिम्मेदार, उनको सजा मिलना। जो बच्चा के ऊपर उनके वालिदैन के ऊपर गुजर रहा है, मासूम बच्चे है, अल्लाह और किसी के ऊपर नहीं लाना। जो ले गई वो जिम्मेदार को सजा मिलना, उसके सजा के हकदार है वो।